दोस्तों नमस्कार, मैं नितेंद्र सिंह। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल टेक एनएस नेतू में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि एक उद्यम आधार यानी उद्यम सर्टिफिकेट आप कैसे बना सकते हो। आप अगर अपना बिजनेस रन कर रहे हो, छोटा मोटा कोई भी आपका बिजनेस है, चाहे चाय की दुकान हो, चाहे कोई बड़ी कपड़े की दुकान हो, या चाहे होलसेल रिटेल कोई भी दुकान हो, तो आपको अपने बिजनेस का उद्यम सर्टिफिकेट जरूर बनवा लेना चाहिए गवर्नमेंट की स्कीम्स का फ़ायदा उठाने के लिए। और दोस्तों कुछ लोग के लिए ये भी बताने वाला हूँ, अगर उद्योग आधार है तो उसको उद्यम में कैसे करेंगे, सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो को दोस्तों अंत तक पूरा देखना ताकि आप जान सको उद्यम रजिस्ट्रेशन घर बैठे कैसे किया जा सके। काफ़ी लोग इसके लिए 2 से 3 हज़ार रुपये तक चार्जेस भी करते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आप खुद फ्री में घर बैठे बना सकते हो उद्यम आधार। चलिए दोस्तों हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं कि आज के वीडियो में उद्यम आधार कैसे बनाया जाए, उद्योग है तो उसको उद्यम में कैसे कन्वर्ट किया जाए। और दोस्तों साथ ही में इस वीडियो को अंत तक देखना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं देखता हूँ अधिकतर लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं और भूल जाते हैं, तो आई रिमाइंडर यू कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना एंड में, और कोई सवाल सुझाव हो तो नीचे मुझे कमेंट भी कर सकते हो ताकि आपके हम क्वेश्चंस का आंसर जरूर करेंगे। दोस्तों चलते हैं हमारे इस वीडियो की तरफ जहां पर हम उद्यम आधार बनाना सीखेंगे। चलिए दोस्तों हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन अप्लाई के लिए दोस्तों आपको इस वेबसाइट पर आना है, यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करोगे दोस्तों आप इस तरीके से इस पोर्टल पे आओगे। यहाँ दोस्तों एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, अगर आप दोस्तों पहली बार उद्यम बनाना है इस लिंक पर यहाँ क्लिक कीजिए, इसको पढ़ लीजिए अगर पहली बार आपको उद्यम नई सिरे से बनाना है तो। दोस्तों अब नीचे आते हैं, यहाँ पर अगर आपके पास पहले उद्योग आधार बना हुआ है सर्टिफिकेट, तो इन 2 लिंक से आप नीचे उद्यम आधार को कन्वर्ट कर सकते हो उद्यम के अंदर, इसकी डिटेल से। और फॉर उद्यम ये तीसरा दोस्तों उद्यम का ही पार्ट है, एक तरीके से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हाँ, सेकंड उद्यम रजिस्टर वाला, फर्स्ट में हम क्लिक करते हैं दोस्तों इस पर, हमको नई सिरे से उद्यम बनाना है। इस पर हमने क्लिक किया, कुछ इस तरीके से पोर्टल आया दोस्तों। यहाँ पर आधार नंबर और उद्यमी का नाम, जो बिजनेस कर रहा है उनकी डिटेल डालने को बोला जा रहा है, तो हम आधार नंबर डाल देते हैं दोस्तों पहले यहाँ पर जो भी हमारे पास हैं वो, और आधार नंबर हम दर्ज करते हैं। नाम उद्यमी का जो है वो भी हम भरेंगे दोस्तों। आपको दोस्तों सही से भर रहा है, जो आधार पैन में है सब कुछ वही भर रहा है, डिटेल्स कहीं गलत मत भरिए। आधार नंबर और हमने उद्यमी का नाम अब भर रहे हैं, जो भी उद्यमी का नाम है, यानी जो बिजनेसमैन जो बिजनेस कर रहा है जिसके नाम से बिजनेस है, यानी कि अगर आपका नाम अर्जुन है तो अर्जुन यहाँ भरना है जो भी है। वैलिडेट एंड जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे दोस्तों। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, हमारे जो नंबर है आधार में उस नंबर पर दोस्तों एक OTP जाएगा, वो दोस्तों हमें OTP यहाँ पर भर लेना है फिलहाल के तौर पे। OTP भरने के बाद दोस्तों वैलिडेट पे सिंपल से क्लिक करना है। वैलिडेट पे दोस्तों सिंपल से जैसे क्लिक करोगे थोड़ा सा लोड होगा प्रोसेस में। अब कुछ इस तरीके से पेज आएगा दोस्तों। पैन वेरिफिकेशन, यहाँ दोस्तों संगठन आपका बिजनेस किस टाइप से, खुद के नाम से, पार्टनरशिप वगैरह वगैरह बहुत सी डिटेल्स यहाँ दे रखी है, ट्रस्ट वगैरह क्या है। नॉर्मली प्रोप्राइटर हो, आप खुद मालिक हो अकेले, तो यहाँ पर प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट कीजिए, कर लिया हमने। थोड़ा लोड हो रहा है, फिर दोस्तों हमें यहाँ पर हमारा पैन नंबर भरने का ऑप्शन मिलेगा। हम यहाँ पर पैन नंबर दोस्तों भर देते हैं। हमने दोस्तों यहाँ पर पैन नंबर भर दिया है, और पैन नंबर भरेंगे दोस्तों फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर ये टर्म्स एक्सेप्ट करने को बोला जाएगा। आई द होल्डर अबाउ जो भी है इसकी डिटेल्स पढ़ लीजिए, टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कीजिए। पैन वैलिडेट फिर करना होगा, पैन नंबर एक बार फिर से वेरीफाई कर दीजिए, पैन वैलिडेट पे क्लिक कीजिए। जैसे ही दोस्तों पैन वैलिडेट करोगे डिटेल्स आ जाएगी और पैन हैज़ बीन सक्सेसफुल वेरीफाइड। डिटेल्स पढ़ लेना है इसको एक बार आराम से, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू कीजिए। गवर्नमेंट पोर्टल है, एक्सेस लेगा, ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए आपको डाटा लेगा ही लेगा। आपने 2021-22 में ITR फाइल की, ऑटोमेटिक आ जाएगा आपके पैन कार्ड के अकॉर्डिंग, अदरवाइज नो आ जाएगा। डू यू हैव GST है तो यस करो, नंबर नहीं डालना है, यस है तो यस। अब दोस्तों नीचे पूछा जा रहा है हमें दोस्तों, यहाँ पर ऊपर डिटेल देख ली, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, नाम ऑटोमेटिक पैन कार्ड के अकॉर्डिंग आ जाएगा। मोबाइल नंबर दोस्तों यहाँ आपको भर लेना है, ईमेल आईडी जो भी है वो भर लेना है, स्टार नहीं है वैसे भर देंगे तो बढ़िया रहेगा। दोस्तों यहाँ पर कैटेगरी, जेंडर और दिव्यांग वगैरह हाउस की डिटेल एक बार सही से वापस चेक कीजिए। कैटेगरी जो भी है जनरल, OBC, SC, ST वो सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपकी लगती हैं। जेंडर मेल फीमेल या अदर है तो जो भी भर दीजिए जेंडर, और इस पर विकलांग वगैरह है तो येस और नो करना है, अगर है तो येस अदरवाइज नो। नेम ऑफ एंटरप्राइज, यहाँ पर दोस्तों बिजनेस का नाम, किस नाम से आपका व्यापार है, किस नाम से आप उद्यम आधार यानी उद्यम सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हो, वो यहाँ पर दोस्तों भरेंगे सिंपल से। हमने यहाँ पर भर दिया दोस्तों। यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है नीचे यूनिट प्लांट, अगर यही हमें कॉपी और पेस्ट यहाँ पर फिर से कर लेना है। हमारी यूनिट है, कहाँ पर ऑफिस है, क्या है,
उसके लिए हम ऐड यूनिट पे सिंपल से एक बार क्लिक करके दिखाता हूँ। पर वही पेस्ट करो, यूनिट का नाम क्या है, आपकी इकाई का नाम, प्लांट कहाँ है, क्या है, ऐड मोड। दोस्तों हम लोग यूनिट का नाम डाल दिया दोस्तों, नीचे नाम आ चुका है। इसके आगे आपको क्रॉस का ऑप्शन है, हटाना चाहो तो हटा सकते हो। इकाई का नाम दोस्तों आपको यहाँ से चुनना है, यूनिट का नाम दिखा दिया जाएगा। फिर से जो अपने ऊपर भरा वही दिखाएंगे, जितने नाम भरे उतने। अब दोस्तों आपको पूछा जा रहा है एड्रेस, फ्लैट नंबर, यानी नेम अपने बिल्डिंग का नाम क्या है, जो भी एरिया है वो एरिया भर दो, कोई दिक्कत नहीं। ग्राम, विलेज या टाउन, गांव है तो गांव का नाम, शहर हो तो शहर। ब्लॉक जो लगता है वो भर दीजिए, हमारे केस में ब्लॉक भी सेम ही है। रोड कोई स्पेशल रोड नहीं, एड्रेस हमने ऑलरेडी लिख दिया है, तो यहाँ पर पिनवाड़ा। नगर जो भी टाउन वगैरह जो पड़ रहा है वो भर दिया। पिन कोड दोस्तों आपको भर लेना है। अब दोस्तों स्टेट का चयन करना है, हमारे केस में स्टेट राजस्थान, तो राजस्थान भर लीजिए। दोस्तों जिला, अब जो आपको भरना पूछा जा रहा है, जिला आपको चयन कर लेना है। फिलहाल के तौर पर दिखा देना चाहूँगा आपको, पूरा प्रोसेस हो रहा है। जिला भर दिया दोस्तों, ऐड प्लांट पे क्लिक करेंगे। यहाँ दोस्तों फ्लैट नंबर छूट गया, फ्लैट नंबर हम 1 भर देते हैं। अगर आधार में है तो भरिए, अदरवाइज 0। फ्लैट नंबर पता है तो भरिए, अदरवाइज 1 भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐड प्लांट कर दिया दोस्तों हमने। जैसे ऐड प्लांट किया, प्लांट की डिटेल्स पूरी आ चुकी हैं, किस एरिया में हमारा कहाँ प्लांट है। दोस्तों नीचे आएंगे, ऑफिशियल कार्यालय कहाँ है, अगर प्लांट में ही आपका ऑफिस है तो सेम एड्रेस भर दीजिए, अगर चेंज है तो चेंज कीजिए। हमारे केस में हम जो उद्यम बना रहे हैं उनका ऑफिस और प्लांट दोनों एक ही जगह है, तो एड्रेस हम सेम एड्रेस भर रहे हैं। कई बार होता है कि प्लांट भी वहीं है और हमारा मेन ऑफिस भी वहीं है, अगर कांटेक्ट करना चाहे तो वहीं कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टेट और वही डिस्ट्रिक्ट, जो भी मैंने पहले आपको बताया तरीका। तो फिलहाल के तौर में एक बार डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ दोस्तों आपको, एक बार देख लीजिए। हाँ, डिस्ट्रिक्ट मैंने भर दिया दोस्तों। अब लैटीट्यूड लॉन्टीट्यूड का ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा सा लोड हो जाए फिर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तब तक दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी फटाफट। गेट लैटीट्यूड लॉन्टीट्यूड पे क्लिक किया, थोड़ा सा लोड होगा, हम उसको बड़ी स्क्रीन में देखेंगे। यहाँ दोस्तों फटाफट ली आपके सामने जो आपका एरिया सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी है। मेरे केस में जो एरिया है, मान लो मैं आसपास का पूरा आपको मैप दिखा देना चाहूँगा, जो भी मैप हो पूरा मैप आपको मिल जाएगा आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंग। डिस्ट्रिक्ट में जो भी होगा, पूरा डिस्ट्रिक्ट आ गया। अब आपको जिस लोकेशन पे मैप करना है वहाँ पर कर दीजिए। देखो दोस्तों पूरी दुकानें वगैरह सब दिख रही है, हम खुद कंफ्यूज हो रहे हैं किस लोकेशन मैप करें। चाहे तो किसी जो हमको सही से लग रहा है, लेकिन एक बार सही से ऑब्जर्व कीजिए, किसी भी दुकान पे आपको जो ये लाल पॉइंट है उसको आपको मैप करना है, वहाँ क्लिक करना है। देखो दोस्तों हमने यहाँ क्लिक किया, चलो थोड़ा सा पीछे लेते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ ओके ओके पे क्लिक करेंगे। हमारा लैटीट्यूड लॉन्टीट्यूड उस जगह का आ चुका है मैप के अकॉर्डिंग। थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। बिजनेस की शुरुआत यानी रजिस्ट्रेशन कब किया था, जीएसटी वगैरह पहला का भी कोई रजिस्ट्रेशन बना उसकी डेट लिख दीजिए। तो हमने जीएसटी है, जिस डेट को जीएसटी की डिटेल वगैरह वो सब हम छोटी मोटी जो चीज़ें भरनी है भर देते हैं। शुरुआत कब कर रहे हो वो डिटेल भर दी। और सब वेदर प्रोडक्शन बिजनेस कमांडेड, प्रोडक्शन करते हो तो यस, अदरवाइज नो। प्रोडक्शन अगर बिजनेस है तो दोस्तों आगे हम थोड़ा लोड हो रहा है, फिर हम दोस्तों आगे की डिटेल्स आपको बता देना चाहूँगा। यहाँ दोस्तों बैंक की डिटेल, बैंक का नाम भरना है आपको, जैसे जो भी आपकी बैंक है, HDFC, SBI, एक्सिस वगैरह जो भी। अगले कॉलम में IFSC कोड। अब आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर IFSC कोड सही से भर लीजिए, जो भी आपको है बैंक का। अब दोस्तों बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको भर लेना है, जो आपका बैंक अकाउंट नंबर है ये जरूर भरिएगा। सब्सिडी वगैरह गवर्नमेंट की कोई स्कीम आएगी तो बेनिफिट इस माध्यम से दिया जा सकता है, तो प्लीज़ अकाउंट नंबर, IFSC कोड, नाम सब करेक्ट भरे बैंक का। दोस्तों अब हम नीचे आते हैं, अगर आप अकाउंट नंबर को फिर से हम वेरीफाई कर लेते हैं। हाँ, इकाई की प्रमुख, सर्विस है तो सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग, अगर प्रोडक्ट बनाते हो तो मैन्युफैक्चरिंग, बेचते हो कुछ सेवा देते हो तो सर्विस लाइन में आ गया। आपको दिखाऊंगा अभी मैं दोस्तों। ट्रेडिंग यानी व्यापारिक क्षेत्र में हो, जी दोस्तों व्यापारिक में। अब दोस्तों यहाँ आप सर्च कर सकते हैं NIC कोड, अगर आपके पास है तो। नाम से नहीं हो रहा है सर्च, हमने ट्राई कर लिया, नहीं हो रहा है, ठीक है। हाँ, बैक आ जाते हैं दोस्तों। यहाँ फिर से हम ट्रेडिंग व्यापार के क्षेत्र में है, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, ट्रेडिंग ऊपर सेलेक्ट कर दिया। नीचे फिर से हम ट्रेडिंग सेलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों हमको हमारा चयन करना है कौन सी कैटेगरी, हमारी जो कैटेगरी रिटेल ट्रेड वगैरह हमने सेलेक्ट कर दी। होलसेल रिटेल आपको पढ़ लेना है, इसको लोड होगा। सेकंड NIC 4 डिजिट कोड आएगा, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, इसके भीतर ही आएगा उस 47 के अंदर उसकी सब कैटेगरी जो होती है। अब यहाँ आपको दोस्तों आराम से एक बार देख लेना है, समझ लेना है कि जिस कैटेगरी में आपका बिजनेस है वही कैटेगरी सेलेक्ट करें, गलत ना करें, इन फ्यूचर कभी दिक्कत हो सकती है आप उसको चेंज करने में। हालांकि चेंज आप इजीली कर सकते हो, फिर भी एक बार सही सेलेक्ट करें, क्यों बार बार आपका टाइम इन्वेस्ट नहीं हो जाए। तो हमने यहाँ सेलेक्ट किया फिलहाल के तौर पे, हाँ ठीक है। अब बारी आती है थर्ड कॉलम की। थर्ड कॉलम में हमारे हिसाब से जो चयन कर लेते हैं दोस्तों हम फिलहाल। सारी चीज़ दोस्तों हमको थर्ड कॉलम लग रहा है, वो हमने आराम से पहले इसको एक बार देखेंगे सीन। हाँ कर दिया दोस्तों हमने।
अब दोस्तों यहाँ नियोजित व्यक्ति की संख्या, कितने लोग आपकी फर्म में काम कर रहे हैं, 4 हो तो 4, 5 है तो 5, 50 तो 50। हमारे केस में 4 जेंडर है, लेडीज़ बिल्कुल नहीं है तो हम नहीं भर रहे, अदर भी नहीं है तो नहीं भर रहे। 0 कर दिया, टोटल हमारी सामने आ जाएगी 4 तो 4। रिटर्न डाउन वैल्यू दोस्तों बुक्स के अकॉर्डिंग पूछी जाए तो 21-22 की हमने भर दी। कितना पॉल्यूशन वगैरह पड़ा है इसको एक बार आप देख लीजिए, कितना आपने बचाया है, 50,000 वहाँ खर्च किया जो भी है। टर्नओवर वगैरह सब यहाँ ऊपर आपको आ जाएगा। बाकी यहाँ सबको आपको यस कर लेना है, एक बार उनको रीड कर लेना है। गवर्नमेंट आपको स्कीम्स दे लेनी। अब दोस्तों सिरो डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, जो भी आपको डिस्ट्रिक्ट है, जिला उद्योग कार्यालय, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बाकी जिनको आप यस नो कर सकते हो, जो जो चीज़ें आपको चाहिए उसमें यस। सबमिट एंड गेट फाइनल OTP हम सिंपल से क्लिक करेंगे। दोस्तों हम सबमिट एंड गेट फाइनल OTP पे सिंपल से क्लिक कर रहे हैं। यहाँ इशू आया, इसको ऐड मोर एक्टिविटी हम क्लिक कर दिया मैंने। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तब तक हो नहीं रहा था, हमने चेक किया क्या इशू है, तो वही इशू था, तो हमने ऐड एक्टिविटीज़ वाला क्लिक किया। सबमिट एंड गेट फाइनल OTP पे क्लिक कर दिया। थोड़ा सा पोर्टल लोड हो रहा है। OTP के लिए पोर्टल आया दोस्तों, OTP का ऑप्शन आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर अब हम जो आपके आधार में जो नंबर है उस नंबर पे एक OTP गया। OTP पहले हम कैप्चा कोड यहाँ डाल देते हैं, हर बार चेंज होगा, आपको पता है। तो ऊपर दोस्तों हमको OTP भरने के लिए ऑप्शन दिया जा रहा है, तो हम OTP भी चयन कर लेंगे फिलहाल के तौर पे। एक मैं आपको दिखा देना चाहूँगा दोस्तों एक बार, तब तक थोड़ा सा हम लोड भी करते हैं एक बार इसको। जी ज़रूर दोस्तों, थोड़ा सा हम इसको एक बार, हाँ फाइनल सबमिट दोस्तों हमने कर दिया। फाइनल सबमिट जैसे ही दोस्तों हमने किया है, तो आपको दिखा देना चाहूँगा एक बार लोड के साथ साथ प्रोसेस। दोस्तों लोड हो रहा है, थोड़ा सा समय लगा। हाँ दोस्तों, उद्यम नंबर आ चुका है हमारे सामने, इसको कॉपी कर लेंगे फिलहाल के तौर पे दोस्तों। हम कॉपी किया, ओके पे क्लिक किया दोस्तों। अब हम थोड़े से उस पोर्टल पे डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाएंगे, जहाँ हमको पूरा उद्यम आधार का नंबर सब देखने को मिलेगा। थोड़ी साइट स्लो है, अभी सही हो जाएगी दोस्तों नॉर्मली। जैसे दोस्तों हमने अगले प्रोसेस पे क्लिक किया, यहाँ दोस्तों देखो, थैंक यू फॉर विजिटिंग उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। उद्यम नंबर आ चुका है, NCS ID आ चुकी हैं। अब आप दोस्तों यहाँ से प्रिंट सर्टिफिकेट पे सिंपल से क्लिक करेंगे। इस डिटेल को चाहो सेव कर लो, हमने रेफरेंस नंबर ऑलरेडी कॉपी किया उद्यम नंबर, तो हम आगे प्रिंट सर्टिफिकेट पे क्लिक किया। यहाँ दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर हमको दर्ज करना है, पेस्ट। मोबाइल नंबर हमको डालने हैं, जो हमने मोबाइल नंबर दर्ज किए थे एप्लीकेशन में। और चूज़ OTP ऑप्शन हमको चूज़ करना है, मेल या किससे OTP चाहिए, हमको मोबाइल नंबर चाहिए। मोबाइल नंबर उद्यम नंबर दोनों पर लिए दोस्तों। अब हम वैलिडेट एंड जनरेट OTP पे सिंपल से क्लिक कर देंगे दोस्तों फिलहाल के तौर पे, जिसे मैं दिखा देना चाहूँगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, अब यहाँ हम OTP नंबर दर्ज कर रहे हैं। OTP नंबर दोस्तों दर्ज करेंगे जो आधा मोबाइल नंबर अपने दिए, और वैलिडेट OTP पे सिंपल से क्लिक कर देंगे। आराम से चेक करो। हमारे केस में OTP आ चुका है, हम यहाँ OTP डाल देते हैं 325191। वैलिडेट OTP एंड लॉगिन कर लेते हैं फिलहाल के तौर पे इजीली। OTP वन टाइम पासवर्ड होता है, इसको आप दोबारा कभी यूज़ नहीं कर सकते, हर बार एक नया OTP आता है आपके पास। अब दोस्तों वैलिडेट OTP एंड लॉगिन, थोड़ा सा साइट स्लो है। हाँ दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, सर्टिफिकेट आ चुका है, पूरी डिटेल्स हमारे सामने शो कर रही है। आपको प्रिंट सर्टिफिकेट पे सिंपल से क्लिक कर लेना है, चेक कर लीजिए इजीली, सारी चीज़ें प्रॉपर सही है, कोई इशू नहीं है नॉर्मली। जैसे ही दोस्तों हम प्रिंट सर्टिफिकेट पर क्लिक करते हैं, नीचे पहले बैंक डिटेल वगैरह, नाम वगैरह सारी चीज़ आपको मिली, उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर से लेके सारी चीज़ें जो आपने भरी थी उस फॉर्म में। दोस्तों प्रिंट सर्टिफिकेट पे सिंपल से हम क्लिक करने वाले हैं, तो तब तक के लिए अभी तक लाइक नहीं किया, करो, सब्सक्राइब करो प्लीज़। क्यों चिंता कर रहे हो दोस्तों, आपके लिए बार बार कब तक कहूँगा दोस्तों, प्लीज़। अब दोस्तों प्रिंट पे क्लिक किया, ये आ गया दोस्तों सर्टिफिकेट। अब दोस्तों साल वगैरह, किस तारीख को बनाया, क्या है, टोटल डिटेल है इसमें, उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह। प्रिंट पे सिंपल से ऊपर क्लिक करोगे, प्रिंट विथ एनेक्सर करोगे तो 4-5 पेज सारे आ जाएंगे। आप प्रिंट सर्टिफिकेट करना है तो प्रिंट पे सिंपल से क्लिक करो, मेरे केस में प्रिंट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ किया दोस्तों, आपको साइज सेट कर लेनी है जिस पे आपको सेव करना है मुझे, तो A4 पेपर पे। और स्केल कितना लेना है दोस्तों, 1-2 पेज पे जा रहा है तो मैं इसको 1 पेज पे ले लेता हूँ। हालांकि अगर मोबाइल है तो आप नहीं ले पाओगे इसमें, लेकिन लैपटॉप अगर कंप्यूटर है तो ले लोगे। सेव दोस्तों, अब मैं सेव पर सिंपल से क्लिक करूँगा, एक लैपटॉप में फोल्डर ओपन कर लिया, उसमें सेव कर लेता हूँ। प्रिंट विद एनेक्सर करोगे, 4-5 पेज आएंगे। हम दोस्तों होम पर क्लिक करते हैं, हमारा काम हो चुका है, सर्टिफिकेट कुछ इस तरीके से बन चुका है। अब दोस्तों एक चीज़ आपको और बताने वाला, इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको सर्टिफिकेट बनवाने में कोई इशू आ रहा है, वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में g2cconnect.com, सर्विस में जाइए, यहाँ पर दोस्तों उद्यम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए, अप्लाई हेयर पे क्लिक कीजिए। अगर आपके साथ प्रॉब्लम्स फेस हो रही है तो उद्यम रजिस्ट्रेशन आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से दोस्तों आपको अप्लाई करोगे, हमारी टीम प्रॉपर आपको गाइड करेगी। इन फ्यूचर अगर कोई इशू भी आएगा तो हमारी टीम प्रॉपर आपको उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करेगी। और उद्यम रजिस्ट्रेशन आपको नहीं पता चला कैटेगरी कौन सी है, क्या है, तो उस लिए आप यहाँ से अप्लाई करो। हमारी टीम आपको उद्यम सर्टिफिकेट बनवा कर बाय पोस्ट होम डिलीवरी भी करवाएगी, विथ फ्रेम के अंदर ग्लोसी प्रिंट
और विथ फ्रेम लगी हुई, और आपको होम डिलीवरी तक उद्यम सर्टिफिकेट हमारा पहुंचेगा। दोस्तों बेसिकली कुछ नॉर्मल सी फीस है, अराउंड 499 के रुपीज़ के अंदर एक फ्रेम आपको मिलेगी, फ्रेम के अंदर ग्लोसी पेपर पे प्रिंट मिलेगी, और उद्यम सर्टिफिकेट बनने तक सब कुछ कॉस्ट आपके घर तक डिलीवर होने तक की है दोस्तों। इसमें 1 रुपये भी आपसे एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा। सो दोस्तों अगर कोई इशू है तो प्लीज़ यहाँ से अप्लाई कीजिए। साथ में दोस्तों कुछ सवाल सुझाव तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल टेक इन पे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।